देखो हालांकि बेटा देखो पढ़ा रहे हो तो संघीय कार्यपालिका पढ़ा रहे थे ना, संघीय कार्यपालिका। ए बेटा रे देखो हल्ला नहीं करो प्लीज, शांति से सुनो, समझा दे रहे सब समझ में आ जाएगा। कॉपी किताब बंद करो, माइंड खोलो, यहीं पे याद करा देते, ठीक है ना। देखो संघीय कार्यपालिका में बता दे बेटा कि संघीय कार्यपालिका के भाग एक थे राष्ट्रपति, कौन थे? राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका के भाग 2 हो जाएगा राज्यसभा, क्या हो जाएगा? राज्यसभा। और तीसरा हो जाएगा लोकसभा, ठीक है ना बेटा। देखो अभी राष्ट्रपति पढ़ा दिए, राष्ट्रपति आपका खत्म हो गया। आज हम आपको पढ़ा देते पहले लोकसभा, ठीक है ना। क्या पढ़ा देते? लोकसभा। देखिए लोकसभा के बारे में, ठीक है। देख बेटा ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से क्या पूछेगा? क्वेश्चन हाईलाइट करो। देखो दे देगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय कार्यपालिका का अंग नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय कार्यपालिका का अंग नहीं होता है? दे देगा ऑप्शन राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और उपराष्ट्रपति। क्या देता है? उपराष्ट्रपति। कौन नहीं होता है? तो उपराष्ट्रपति मार देना। कभी कभी देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय कार्यपालिका का अंग होता है? तो 3 ही अंग होते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। याद रहेगा? याद रहेगा ना, ठीक है ना। यही 3 संघीय कार्यपालिका के अंग होते हैं, इनके अलावा कुछ भी आएगा सीधे छाड़ देना, वो संघीय कार्यपालिका का अंग नहीं होता है। राष्ट्रपति हमने आपको पढ़ा दिया है, पूरी डीपली पढ़ा दी मैंने, ठीक है ना। आज हम लोकसभा बता देता हूं, क्या स्टार्ट कर देता हूं लोकसभा। देखो देख बेटा लोकसभा के बारे में, बाबू देखो लोकसभा। देखो सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकसभा का विवरण किस अनुच्छेद में किया गया है? अगर अनुच्छेद पूछेगा कि लोकसभा का विवरण किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद हो जाता है 81। कौन हो जाता है? 81। क्या हो जाता है? 81, ठीक है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राज्यसभा लोकसभा का अनुच्छेद पूछता है कि किस अनुच्छेद में विवरण किया गया। लोकसभा का विवरण किया गया अनुच्छेद 81 में। कितना में किया गया? 81 में। अब देखो लोकसभा का अन्य नाम, लोकसभा का अन्य नाम होता है बेटा निम्न सदन। क्या होता है? निम्न सदन, निम्न सदन या अस्थाई सदन। क्या होता है? अस्थाई सदन। देखो ऐसा इसलिए कहा जाता है बेटा, इसको निम्न सदन या अस्थाई सदन। देखो अभी 2 ठो बता रहे हैं, अभी और बता रहे हैं, अभी 2 ठो समझ लो क्या क्या नाम होता है। पहला नंबर कहा जाता है निम्न सदन, या बोला जाता है अस्थाई सदन। निम्न सदन या अस्थाई सदन इसलिए बोला जाता है कि लोकसभा प्रत्येक 5 साल के बाद विघटित हो जाती है। यह परमानेंट हाउस नहीं है, हर एक 5 साल के बाद या कभी कभी 5 साल के पहले भी क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। इसीलिए इसको निम्न सदन बोला जाता है या अस्थाई सदन बोला जाता है। इसको एक और चीज बोला जाता है, इसको बोला जाता है जनता का घर। क्या बोला जाता है? जनता का घर। इसलिए बोला जाता है कि लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान से चुन करके सदस्यों को भेजा जाता है, वो भी प्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से नहीं। इसीलिए इसको बोला जाता है जनता का घर, क्योंकि यही लोग जो चुन के जाते हैं लोकसभा में हमारी प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? हमारी प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी मांगों को उठाते हैं, ठीक है ना। हमें जिस चीज की आवश्यकता है वह चीज ला करके हमें हमारी कंस्टिट्यूएंसी में देते हैं। क्लियर है? जैसे समझ लो अब ये बगल रोड जो पूरा जाकर के वहां तक मिल रहा है, ठीक है ना। यह रोड पहले क्या था? उतना मतलब पक्की रोड नहीं थी, कच्ची एक मिट्टी की सड़क थी। इसको बनाने का काम कौन किया? यहाँ का सांसद महाबली सिंह, ठीक है ना। पूरा एरिया आता है काराकाट से लोकसभा क्षेत्र में आता है ना, तो यहाँ का जो संसद है महाबली सिंह, उनको पता चला कि नहीं देखिए यहाँ पे जरूरत है सड़क की, तो उन्होंने सड़क में काम लगवाया, टेंडर निकलवाया, किसी ठेकेदार को दिलवाया, एक विधिवत तरीके से जैसे होता है सारा कोरम पूरा करवा के सड़क को बनवाया, ठीक है। तो हम अपनी प्रॉब्लम किसको कहें? अपनी जनता के प्रतिनिधि हमारे कौन थे? सबसे बड़े प्रतिनिधि थे लोकसभा में महाबली सिंह थे, हमारे जो संसद हुए, उन्होंने हमारी मांग पूरी की। अगर यही चीज नहीं होते तो फिर हम किससे कहते? जैसे मान लो कि तुम्हारी किसी कहीं ना कहीं किसी मोहल्ले में तुम रहते हो, तो तुम्हारे मोहल्ले की नाली फूट गई हो, तुम्हारे मोहल्ले का कुछ ऐसा थोड़ा मोड़ा इशू हो जाए, वहां पे पानी लग रहा है, तो तुम किसी अपने वार्ड सदस्य से कहोगे, वह तो तुम अपने संसद से नहीं कहोगे, वार्ड सदस्य मुखिया से कहेगा। मुखिया टेंडर इशू करवाता है और उसको मरम्मत करवा के सही करवा देता है, ठीक ना। तो एक मुखिया भी और एक वार्ड सदस्य भी क्या है? जनता के प्रतिनिधि है, लोअर लेवल पे है। जब पंचायती राज पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि मुखिया की महत्व क्या होती है और वार्ड परिषद का महत्व क्या होता है, समझे ना। इसीलिए जनता का घर किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है जनता का घर, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे सदस्य चुन करके जाते हैं,
जो जनता का प्रतिनिधित्व कहां करते हैं? लोकसभा में। जनता की डिमांड को उठाते कहां पे? लोकसभा में। पब्लिक को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पब्लिक के लिए कौन सी सेफ्टी मेजरमेंट होती है, कौन सी सेफ्टी मेजरमेंट नहीं होती है, वो सारा चीज वहां पे डिस्कस करते हैं और वहां से उठा करके अपने संबंधित लोकसभा क्षेत्र में देते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर? अब देखो सबसे पहला पॉइंट, लोकसभा का विवरण अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81। अच्छा, लोकसभा का कितना नाम? पहला निम्न सदन, पहला निम्न सदन, पहला निम्न सदन, दूसरा अस्थायी, दूसरा अस्थायी, दूसरा अस्थायी, तीसरा जनता का घर, जनता का घर, ठीक ना। अच्छा, लोकसभा को अस्थायी या निम्न सदन इसलिए बोला जाता है कि लोकसभा प्रत्येक 5 साल के बाद विघटित हो जाती है, कभी कभी 5 साल के पहले भी विघटित हो जाती है। कैसे 5 साल के पहले विघटित होगी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला देखो, लोकसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक ना। देखिए लोकसभा में कितने सीट होते हैं, यह देख लीजिए, ध्यान दो बेटा। देखो जब संविधान बना था ना बेटा, देखो मूल संविधान समझ ले बेटा, हारा मत। देखो पहले मूल संविधान समझ ले, मूल संविधान 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ, यह था हमारा मूल संविधान। क्या था? मूल संविधान। जो संविधान सभा ने बना करके हमें दे दिया गया था मूल संविधान। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951। उसके बाद देखो 26 जनवरी 1950 से 51 तक मूल संविधान रहा है। उसके बाद जब संशोधित हो गया है तो मूल संविधान नहीं रहा है। मतलब पहला संशोधन से पहले जो हमारे पास संविधान था उसको बोलते हैं मूल संविधान। पहला संशोधन से पहले, तो पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। याद रखिए कब हुआ? 1951 में। तो मूल संविधान जो बनी थी, जो संविधान सभा ने भारतीय जनता को समर्पित किया था, कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किसके द्वारा लागू किया गया था? संविधान सभा द्वारा किया गया था। तो जब लागू किया गया था मूल संविधान, उस समय लोकसभा में सीटों का प्रावधान किया गया था 500। कितना किया गया था? 500। कितना किया था? 500। क्वेश्चन नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख बेटा, याद रखना। मूल संविधान में लोकसभा के सीटों का प्रावधान कितना किया गया था? 500। कितना? 500। कितना? 500। याद रखना, मूल संविधान में सीटों का प्रावधान कितना था? 500। कितना था? 500। याद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर पहला, लोकसभा का विवरण अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81। लोकसभा का नाम पहला निम्न सदन, पहला निम्न सदन, पहला निम्न सदन, पहला निम्न सदन, दूसरा अस्थायी, दूसरा अस्थायी, दूसरा अस्थायी, तीसरा जनता का घर, जनता का घर, जनता का घर, ठीक है। निम्न सदन इसलिए बोला जाता है कि प्रत्येक 5 साल पे या 5 साल के पहले भी लोकसभा क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। क्लियर हो गया ना? 4-5 पॉइंट, ठीक है ना। मूल संविधान, मूल संविधान उसको बोला जाता है 1951, 26 जनवरी 1950 के बाद वाली संविधान और 1951 के पहले वाली संविधान, उसको बोला जाता है मूल संविधान। जब संविधान में पहला संशोधन नहीं हुआ था, उसके पहले वाली संविधान को बोला जाता है मूल संविधान। मूल संविधान में लोकसभा की सीटों का प्रावधान कितना किया गया था? 500। कितना? 500। कितना? 500। लेकिन बाद में, ठीक ना, जनसंख्या बढ़ते गया तो जिस रफ्तार से जनसंख्या भारत की बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। अभी तत्काल में देख रहे हो ना, पहले था कि हम दो हमारे दो, ससुर आप कर रहा है हम दो हमारे, गिन लो गिन लो। अभी तुम लोग का जनसंख्या काउंट नहीं हुआ, तुम लोग तो विस्फोटों से सुपर विस्फोट कर देगा ना, कर देगा। तुम लोग है ये उस कैटेगरी का इंसान, सुपर से विस्फोट कर देगा। ठीक है, देखो अब देखो बाबू, देख लोकसभा में अधिकतम सीटों का प्रावधान किया गया है 552। कितना किया गया है? 552। अधिकतम सदस्य कितना हो सकते हैं? 552। ठीक है, अधिकतम सीटों का प्रावधान कितना किया गया? 552। ठीक ना। अब देखो इस 552 में कहां से कितने सदस्य चुन करके जाएंगे। तो देखो इसमें 3 हिस्सा बांटा जाता है। सबसे पहले देखो राज्यों से, कहां से? राज्यों से। दूसरा यूटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और दूसरा आंग्ल समुदाय। क्या होता है? आंग्ल समुदाय। ठीक ना। देख बेटा इसको 3 भागों में बांट दिए। अधिकतम सीटों का प्रावधान कितना किया गया? 552। अब देखो राज्यों से चुनकर जाएंगे 545, 1 मिनट, 530। राज्यों से चुन के जाएंगे 530। कितना जाएंगे? 530। अच्छा, यूनियन टेरिटरी से कितना जाएंगे? कितना? 20। और आंग्ल समुदाय का? ठीक है, याद रखना। अधिकतम लोकसभा में
अधिकतम सीटों का कितना प्रावधान किया गया? 552, 552, 552। राज्यों से 530, 530। यूटी से 20, यूटी से 20, यूटी से 20। आंग्ल समुदाय 2, आंग्ल समुदाय 2। ये तो समझ में आया। राज्य मतलब भारत में कितने राज्य? 29। भारत में कितने राज्य? देखो 29 से कितना? 530। और केंद्र शासित प्रदेशों से 20। अब देखो आंग्ल समुदाय क्या बोला जाता है? आंग्ल समुदाय ऐसा होता है बेटा, एक ऐसा समुदाय जिसमें मेल या देखो मत करो भूलमान, हम समझा रहे, समझो ना। आंग्ल समुदाय देखो क्या होता है, कोई एक मेल इंडियन हो और फीमेल फॉरेनर हो, मतलब दोनों में से कोई पुरुष या महिला में से कोई एक भारतीय हो और एक क्या हो? विदेशी हो, ठीक ना। उसका जो बच्चा होता है उसको कहा जाता है आंग्ल समुदाय, एंग्लो इंडियन, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, देखो ना, मूल संविधान में लोकसभा की सीटों का प्रावधान कितना किया गया था? 500। कितना? 500। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552, 552, 552। अच्छा, राज्यों से 530, राज्यों से 530। यूटी से 20, यूटी से 20। आंग्ल समुदाय 2, आंग्ल समुदाय 2। हो गया ना? मारेंगे ना कि सड़ जाओगे दीवार में, पूछेंगे नहीं बताओगे ना तो मार के ऐसा मारेंगे कि दीवार में सड़ जाओगे। याद हो गया ना? यहाँ तक याद हो गया ना? ठीक है ना। बताओ अनुच्छेद कितना? 81। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81। अच्छा, लोकसभा का नाम पहला अस्थायी, पहला अस्थायी, दूसरा निम्न, दूसरा निम्न, तीसरा जनता का घर, जनता का घर। इतना हो गया। अच्छा, लोकसभा में जो मूल संविधान में लोकसभा की सीटों कितना फिक्स है? 500। कितना? 500। अधिकतम 552, अधिकतम 552। राज्यों से 530, यूटी से 20, आंग्ल समुदाय 2। क्या हो गया? लेकिन वर्तमान में ये था अधिकतम, लेकिन वर्तमान में संरचना देख लीजिए क्या है लोकसभा का। देख लो बेटा, देख बाबू, जो वर्तमान की संरचना है लोकसभा की वह देख लो। देखो देख, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 545। कितना? 545। अब इसको भी उसी तरह से बांटो, पहला राज्य, पहला राज्य, दूसरा यूटी, दूसरा यूटी, और तीसरा आंग्ल समुदाय। देखो राज्यों से कितना? 500। यूटी से कितना? अब आंग्ल समुदाय से, अच्छा जोड़ तो कितना हो रहा है? 500, 3 2 5, 3 1 4, 545, ठीक ना। देख अब समझना, यहाँ पर थोड़ा सा मामला समझ आना। लेकिन अधिकतम कितना होना चाहिए? 552। कितना सीट कम है? इस 7 कहाँ गया? पीओ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर का वह हिस्सा जो 1947 में 1947 में पाकिस्तान अपने पास रख लिया है, उसका भी तो प्रतिनिधित्व संसद में चाहिए ना। तो वहां से 7 सदस्य चुन करके आएंगे पीओके से। अब सोच लो 7 मतलब देखो यही से अंदाजा लगाओ कितना बड़ा क्षेत्र कश्मीर का पाकिस्तान के पास है। कितने संसद वहां से जाएंगे? 7 संसद जाएंगे। सोच लो कितने? 7। एक काराकाट लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा है, देख रहे हो ना कितना बड़ा है। कहां हंसपुरा, कहां दाऊदनगर, कहां नासरीगंज, कहां काराकाट, नोखा, जमुहार, ये सब घूम के आ रहा है, समझे ना। बारूद सब आ रहा है इधर, सब काराकाट में आ रहा है। इतना बड़ा क्षेत्र गुने 7 कर दो, एक संसद है ना इतना बड़ा क्षेत्र पे। इतना बड़ा क्षेत्र कौन रखा है? पाकिस्तान रखा है। किस रूप में? पीओके के रूप में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में, समझे ना। तो अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, 545, 545। राज्य 530, राज्य 530। यूटी 13, यूटी 13। आंग्ल समुदाय 2, आंग्ल समुदाय 2। क्या हो गया ना? यहां तक क्या हो गया? कोई दिक्कत है? यहां तक याद हुआ ना?
अच्छा बताओ, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81। अन्य नाम, पहला पहला निम्न सदन, पहला निम्न सदन, पहला निम्न सदन, दूसरा अस्थायी, दूसरा अस्थायी, दूसरा अस्थायी, तीसरा जनता का घर, जनता का घर, जनता का घर। मूल संविधान में सीटों की संख्या 500, कितना 500, कितना 500, अधिकतम 552, अधिकतम 552, अधिकतम 552, वर्तमान में 545, वर्तमान में 545। साथ वो कहां गया, पीओके, कहां गया, पीओके। याद हो गया ना, इतना याद हो गया ना। अब देखो इनका चुनाव कैसे होता है, चुनाव समझ लो, लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। देखो दे बेटा, तो तुम लोग को बात करना जरूरी होता है, नहीं रह सकती हो बात के बिना। देखो हाला मत करो, देखो देखो कभी पूना पैक्ट पढ़े हो, पूना पैक्ट 1900, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है लोकसभा में। देखो लोकसभा में क्या किया गया है कि एससी एवं एसटी, एससी एवं एसटी सदस्यों का जो सीट है वह आरक्षित किया गया है। क्या किया गया है, आरक्षित। इसलिए आरक्षित किया गया है, अगर आरक्षित नहीं किया जाता तो हमारी जो चुनाव प्रणाली है इतनी अच्छी नहीं है कि हमारे समाज में जो दबे कुछ लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाता, नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1932 में मांग किए थे चबरिस्तान का, समझ में ना, जिस तरह से मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनने जा रहा था पाकिस्तान, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भी मन में आया कि हमारे साथ भी इतना भेदभाव होता है तो हम भी तो संख्या में ज्यादा है। और हकीकत में जान लो, अभी बिहार की भी जनसंख्या में देखोगे तो सबसे ज्यादा एससी एसटी ही है, वह पीछे है, पढ़ाई लिखाई में पीछे इसलिए भी दबा हुआ है। जिस दिन पढ़ाई लिखाई में आगे आ जाएगा ना, उस दिन याद रखो अपना हिस्सा लेकर के रहेगा। कम आंकना बेवकूफी है किसी को, आज की डेट में अपने से किसी को कम आंकना बेवकूफी होता है, समझे ना। तो इसीलिए उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इसी के आधार पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निरस्त हो गया था। गांधी जी बीच में ही छोड़ करके वापस कहाँ गए थे, मुंबई आ गए थे, और आ करके बोले थे कि मैं खाली हाथ वापस जरूर आया हूं लेकिन भारत के झंडे को झुकने नहीं दिया। समझ में ना। उस समय फिर गांधी जी को अरेस्ट करके कहां डाल दिया था, पुणे के अरवदा जेल में। और उसी समय पृथक निर्वाचक मंडल की मांग पे कौन अड़ गए थे, भीमराव अंबेडकर। पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेना पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है। मान लो कि कोई समुदाय है, सपोज करो कि मुस्लिम समुदाय है, ठीक है ना, तो कोई एक ऐसा एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाका है, जैसे अभी अपना यहाँ अमजर हुआ है ना, अमजर शरीफ सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाका है कि नहीं है। तो मान लो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो इस मुस्लिम बहुल इलाका से जो हमारा प्रतिनिधि खड़ा होगा वह मुस्लिम होगा, उसके एंटी में भी जो खड़ा होगा क्या होगा, मुस्लिम होगा। मतलब कोई दूसरे कास्ट का लोग यहाँ पे खड़ा नहीं होगा, जीता भी तो मुस्लिम, हारा भी तो मुस्लिम। इसी को बोला जाता है पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्ट्रोड। क्या बोला जाता है, सेपरेट इलेक्ट्रोड। समझ में ना, इसी को बोला जाता है पृथक निर्वाचक मंडल। इसी चीज की डिमांड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1942 में पूना पैक्ट में किया था। जब डिमांड किए तो उस समय उनकी सीटों का डिमांड कुछ ज्यादा था, ठीक ना। करना भी चाहिए यार, इतना अभी भी देखो, अभी भी बहुत ज्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, अभी भी सामाजिक भेदभाव उतना मिटा नहीं है जितना मिटना चाहिए। अभी भी बहुत ज्यादा सामाजिक भेदभाव है, अभी भी दबे कुचले जो लोग हैं हमारे समाज में, एससी एसटी जिनको बोला जाता है, अभी भी उनको हालत बद से बदतर है, अभी भी उस समाज में उतना ऊपर उठ करके नहीं आए हैं। तो होना चाहिए इनके लिए आरक्षित, हर जगह होना चाहिए सीट, लोकसभा, विधानसभा, रिजर्वेशन, नौकरी, सब चीज में होना चाहिए, ठेकेदारी, व्यवसाय, हर चीज में इनके लिए होना चाहिए। क्योंकि दबे कुचले हैं, जब तक इनको ऊपर उठाने का मौका नहीं मिलेगा तब तक ऊपर उठ नहीं सकते हैं, एकदम कंफर्म है कि नहीं उठ सकते हैं। जान लो इस बात, कोई भले ही विरोध करे पर हम आरक्षण के विरोधी नहीं है। आरक्षण दबा के देना चाहिए ऐसे लोगों को जो दबे कुचले हैं, जिनको आवश्यकता है इसकी, उनको दो, एकदम दो, ना कि सवाल ही नहीं कि मत दो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एससी एसटी में ही दबे कुचले लोग हैं, फॉरवर्ड समुदाय में भी है बहुत सारे ऐसे लोग भी फॉरवर्ड। जैसे आदमी बोलता है, एक किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहिए,
बट हमारे जो पूजा पाठ करवाते हैं पंडित जी लोग, अक्सर देखना कि बहुत गरीबी में हाल में रहते हैं और उनको फॉरवर्ड में रखा गया है। क्यों रखा गया है? उनको भी रिजर्वेशन दो। नहीं, सबको चाहिए, क्या नहीं चाहिए? अब सुनो ना, तुम जो कर रहे हो बेटा, अमित शाह को रिजर्वेशन चाहिए, जय शाह को रिजर्वेशन चाहिए, चिराग पासवान को रिजर्वेशन चाहिए? ऐसे लोगों को रिजर्वेशन दो, ऐसी व्यवस्था करो जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता हो। खैर, इस पे डिबेट किसी और दिन। अभी देखिए, देखो बाबू, पूना पैक्ट 1932 के माध्यम से लोकसभा में एससी एवं एसटी के लिए सीट आरक्षित किया गया। कहां पे? लोकसभा में, ठीक ना। और उसी कितना परसेंट? 18%। कितना परसेंट? 18%। पूना पैक्ट के माध्यम से कुल सीटों का 18% लोकसभा में एवं सदन में, बोलो लोकसभा एवं राज्यसभा में, लोकसभा में खास करके लोकसभा में 18% एससी एवं एसटी के लिए आरक्षित किया गया। वर्तमान में लोकसभा में एससी सदस्यों की संख्या कितनी है? 84। कितनी है? 84। और एसटी सदस्यों की 47। कितना है? 47। ठीक ना। देखो समझो, पूना पैक्ट के माध्यम से 1932 में लोकसभा में एससी एवं एसटी सदस्यों के लिए सीट आरक्षित किया गया। उसी आरक्षण को लागू करते हुए वर्तमान दृष्टिकोण में लोकसभा में एससी सदस्यों के लिए कितना सीट आरक्षित है? 84। एससी के लिए 84, एससी 84, एसटी 47, एसटी 47। ऐसे याद करिए, 47 दूनी 84 होता नहीं है, याद करिए। 47 दूनी 84, 47 दूनी 84, 47 दूनी 84 होता नहीं, याद करिए, रट जो, गलती है रट जो। 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 47 दूनी 94 होता है, और रट जो। 47 दूनी 84, 47 दूनी 84, 47 दूनी 84। पूछता ही क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन पूछता है, भूल जाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। सुनो सुनो, जितना फैक्चुअल क्वेश्चन है खास करके नंबर से, लोकसभा से, यही सब क्वेश्चन पूछता है, याद रखना इस बात को, इसलिए इतना रटवा दे रहे हैं, ठीक है ना। एससी का कितना होता है? 84, एससी 84, एससी 84, अब एसटी 47, एसटी 47 हो गया, किधर हो गया? अच्छा, किसके माध्यम से? पूना पैक्ट। कौन सा? पूना पैक्ट 1932। 1932 कितना परसेंट? 18। कितना परसेंट? 18। क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्वेश्चन नंबर पहला, देख क्वेश्चन नंबर पहला, पूना पैक्ट के माध्यम से एससी एवं एसटी के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों का सीट रिजर्व किया गया था? 18%। कितना परसेंट? 18। अच्छा, पूना पैक्ट हुआ था 1932। क्या हुआ था? 1932। पूना पैक्ट किसके बीच का समझौता था? गांधी एवं अंबेडकर, गांधी एवं अंबेडकर, गांधी एवं अंबेडकर। क्या हो गया? कोई दिक्कत? वर्तमान में लोकसभा में एससी सदस्यों की संख्या कितनी है? 84। कितना है? 84। कितना है? 84। एसटी 47, एसटी 47। क्या हो गया? अब कब देखो, शुरू में क्या किया गया था? देखो, बड़ा दिमाग लगाए थे, बी आर अम्बेडकर को बेवकूफ बनाने का अच्छा खासा दिमाग महात्मा गांधी तैयार कर दिए थे, असल में ना। पर बी आर अम्बेडकर के बड़ा चालाक आदमी थे, जो संविधान लिख दिया तुमसे वो बेवकूफ बन जाएंगे, जो खुद संविधान लिखे हुए हैं, है कि नहीं? जो संविधान लिखे हुए तुमसे तो बेवकूफ, आपसे बेवकूफ नहीं बन जाएंगे। वर्तमान में यह प्रावधान 10 वर्षों के लिए किया गया था। कितना किया गया था? 10 वर्षों के लिए, और वही प्रावधान अभी चलता आ रहा है। वर्तमान में इसको बढ़ा के कर दिया है 2032 तक। कितना कर दिया? 2032 तक। वर्तमान में बढ़ा के इसको कितना कर दिया? 2032 तक। मतलब ये हमेशा संशोधित होकर आगे बढ़ते रहता है। वर्तमान में किया गया था 10 वर्षों के लिए, लेकिन बी आर अम्बेडकर एक पॉइंट जुड़वा दिए थे, इस वक्त आने पर इसमें संशोधन करके आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, तो आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तो पॉलिटिकल इशू हो गया यार, राजनीतिक इशू हो गया। अगर इसको खत्म करेगा तो पूरा SC ST रोड पे निकल के आ जाएगा। संभालिए, एक मास कम्युनिकेशन वोट है SC ST का, आप इसको खत्म भी नहीं कर सकते हैं, आपको देना मजबूरी है, ठीक है ना। तो वर्तमान में SC ST के सीटों का प्रावधान कब तक किया जाएगा? 32 तक। प्रथम पहली बार जब किया गया था तो कितने वर्षों के लिए किया गया? 10 वर्षों के लिए। ये हो गया ना। ये हमेशा बढ़ते रहता है, 2032 हो जाए, 42 हो जाए, या 40 हो जाए, या 50 हो जाए, ये हमेशा क्या होता है? बढ़ते रहता है। इसके पहले 2026 तक था। कितना था? 2026 तक, लेकिन बढ़ा कर कब किया? 2032 तक कर दिया, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, अरे कोई दिक्कत है तो बोल, नहीं ना। चलो आगे देखिए, आगे देख रहे बाबू। अब लोकसभा का निर्वाचन देखो, याद हो गया ना सब बेटा? याद में कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा बताता हूँ, रुक, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, रुक रहे।
तू बता रहा खड़ा हो, बता दो। लोकसभा का विवरण अनुच्छेद कितने में है? ठीक है। लोकसभा में अधिकतम मूल संविधान में सदस्यों का कितने सदस्यों को फिक्स किया गया था? मूल संविधान में लोकसभा के कितने सदस्यों को रखा गया था? 500। अच्छा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। वर्तमान में कितना है? 545। 7 को कहाँ गया? अच्छा, बैठो। तुम बता रहे बच्ची, तू खड़ा हो। जो 552 सदस्यों का विवरण किया गया है कि अधिकतम लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 होगी, उसमें से राज्यों के कितने प्रतिनिधि होंगे? आए बोलो बोलो। हाँ, 552 में से राज्यों के कितने प्रतिनिधि जाएंगे? खाली 20 है। अच्छा बता मत, हमको दिख रहा है आंख 6x6 है मेरा, जितना आंख तेज उतना ही दिमाग तेज है। अच्छा बता दो, राज्यों से 530, तो यूनियन टेरिटरी से कितना होंगे? और आंग्ल समुदाय से? बैठ, तू बता। खड़ा, तुम खड़ा हो। हाँ तुम ही कर रहे हैं, बता दो। सबसे पहले किस समझौते के माध्यम से लोकसभा में सदस्यों के लिए सीट आरक्षित की गई थी? कौन सा समझौता हुआ था? तुम बता, कौन से समझौते के माध्यम से लोकसभा में सदस्यों का सीट आरक्षित किया गया था? पूना पैक्ट। कब हुआ था बेटा? किसके किसके बीच में हुआ था? ठीक है। कितना परसेंट सीट आरक्षित किया गया था उसमें? 18%। बैठो, बैठ बैठ बैठ। तू खड़ा हो रे बाबू, तू खड़ा हो। हाँ तू बीच में खड़ा हो। बता दो, लोकसभा का विवरण किस अनुच्छेद में किया गया है? हिला मत इसको, ठीक है ना? अपने शरीर पे रहो, शरीर सीधा है ना, तो शरीर अपने शरीर पे रहो। क्या लोकसभा का विवरण अनुच्छेद? अच्छा, मूल संविधान में सीटों का कितना व्यवस्था किया गया था? कितने सीटों की व्यवस्था करी गई थी मूल संविधान में? कितना? हम बोले बैठने के लिए तुमको? कौन बोला? वो बोलेगा तो बढ़ जाएगा। हम कहाँ बोले अभी? बोला हम अभी सोच रहे थे। हम नहीं बोले थे, हम नहीं बोले थे। अच्छा तो बैठ, तो बैठ। अब तू बढ़ गया तो तू बढ़िया चला। तू खड़ा रहे ओपीडी, खड़ा। तुम बता दो, तुम बताना कि वर्तमान में लोकसभा में एससी समुदाय के सदस्यों की संख्या कितनी है? कोई बता के नहीं पीछे हमारा हुक देंगे। वर्तमान में एससी समुदाय के सदस्यों की संख्या लोकसभा में कितनी है? देखिए तो बोल दिया सर। अब कौन बोला हमको पता है, राजा हैंडसम मत बनो। बोला तुम ही हो। हम नहीं बोले सर, हम नहीं बोले। मार खा जाओगे, जान लो। बोल के देखो, उसका भविष्य तुम बर्बाद कर रहे हो। हम नहीं बोले। आ सुन, तुम बोल रहे हो तो उसका भविष्य तुम खुद बर्बाद कर रहे हो। आ सुन मैंने, काबिल मत बना करो, पीट देंगे। कहाँ गया छड़ी रे? देख ले, चला मारेंगे ना कि हुक देंगे मार के सबको, तुरंत मारेंगे। पता है ना कि ये गलती करता तो सब मार खाते हो। बदल नहीं गए 10 दिन में, हम सबके मार के हुकना स्टार्ट कर देंगे। 2 मिनट मार के हुक देंगे सबको। बेवकूफ कहीं का। ए बंद करे कॉपी, बंद कर कॉपी वहां पे। इतना रटवा रहे हो, समझ में आ ही नहीं रहा है। बेवकूफ कहीं का। तू बता रहे एसटी सदस्यों की संख्या कितना बनाया गया है अभी वर्तमान में? एसटी शेड्यूल ट्राइब की सदस्यों की संख्या लोकसभा में कितना है? तू खा रहा, तू खा रहे रे। एसटी सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितना है लोकसभा में? रुक, बता। तू बता रहे बाबू। अरुण नाम है तेरा, क्या नाम है? हाँ खड़ा। एसटी सदस्यों की संख्या वर्तमान में लोकसभा में कितना है? 47। अब एससी का? सबसे पहले किस समझौता के माध्यम से लोकसभा में एसटी एवं एससी सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया था?
कौन सा समझौता था? गधा इतना रटवा रहे हैं अभी, और ये हाल है तुम लोग का। अभी तुम पता, दिमाग भगवान दिए हैं ऊपर वाला, दिया कि नहीं दिया है? पीट देंगे तो बोलो कि पीट दिए, रोज रोज मार देते हैं। 15-20 क्वेश्चन था, 15-20 बार रटवाए हैं। नौकरी ढूंढेगा, ये हालत रहा ना तो नौकरी मिल गया तुम लोग को, अच्छा से नौकरी मिल जाएगा तुम लोग को, समझे ना? बेवकूफ कहीं का। अरे है ना, तू इधर आ, तोरा, हाँ तू इधर आ, तोरे बोल रहे हैं, हाँ इधर आ, इधर आ, इधर आ, तो इधर आ। चल यहाँ बीच में आ, उतना दूर से हमको नहीं सुनाई देता है, थोड़ा बहरे टाइप के हम इंसान। तू खड़ा हो, बैठने की तरह ना बोला है, खड़ा हो। तो इतना खूबसूरत थोड़ी तरह देखना बना रहे हैं हम। बता, तू बता तो। सबसे पहले, हाँ तो अब ये वाला में से पूछ रहे हैं, तोरा क्या तू घबरा रहा है? तोरा अब ये वाला में से पूछ रहे हैं, बता तो। बंद कर दो इसको, बंद कर दो बाबू रे, इसको बंद कर दो।